नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दीपावली पर कुछ आसान से उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में धन और समृद्धि का आह्वान कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं और बताए गए उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 29 अक्टूबर को आने वाले धनतेरस की, जो इस साल एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अगर आप इस दिन हमारे द्वारा बताए गए विशेष उपाय अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता को आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 31 अक्टूबर को दीपावली के दिन कुछ विशेष सामग्रियां घर में लाने से मां लक्ष्मी की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। धनतेरस के इस विशेष दिन पर हम आपको 5 से 7 ऐसी सामग्रियों के बारे में बताएंगे जिन्हें घर में लाने पर न केवल आर्थिक समृद्धि का वास होता है बल्कि घर में सुख शांति का स्थायी निवास भी होता है। इन सामग्रियों का महत्व केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माना गया है। हमारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं और इस वीडियो में हम उन सभी प्रभावशाली सामग्रियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस वर्ष 2021, 2022 और 2023 में कई कठिनाइयों का सामना किया है तो अब चिंता छोड़ दीजिए। हर नई सुबह एक नई शुरुआत होती है और दीपावली इस दिशा में एक आदर्श समय है। इस पर्व के दौरान की गई सकारात्मक शुरुआत आपके जीवन में नया उत्साह भर सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना न भूलें, क्योंकि अधूरी जानकारी से सही लाभ नहीं मिलता। इस वीडियो में हम आपको 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताएंगे जिनमें से किसी भी एक को दीपावली के दिन अपने घर में लाने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहेगा। ये सामग्रियां न केवल आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगी बल्कि आपके प्रयासों में भी कई गुना वृद्धि करेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और कोई भी सामग्री लेने का निर्णय करने से पहले इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। हम इस वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जिन्हें आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय बताए जाए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें। हम आपके कमेंट का उत्तर देकर आपकी राशि के अनुसार विशिष्ट उपाय सुझाएंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, इस दीपावली पर ये छोटे छोटे कदम उठाकर अपने जीवन में धन, वैभव और सुख शांति का स्वागत कीजिए। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। चलिए, अब हम जानते हैं इन विशेष सामग्रियों के बारे में जिन्हें घर में लाकर आप जीवन में समृद्धि का आह्वान कर सकते हैं। चलिए, अब जान लेते हैं उन विशेष सामग्रियों के बारे में जिन्हें घर में खरीद कर लाने से धन संपदा में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन सोने और चांदी की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से घर में बरकत आती है और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यदि आपका बजट सोने या चांदी की चीजें खरीदने की अनुमति नहीं देता तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कई अन्य चीजें हैं जो माता लक्ष्मी को प्रिय हैं, और अगर आप धन त्रयोदशी के दिन इन्हें घर में लेकर आते हैं तो धन लक्ष्मी आप पर बेहद प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। धनतेरस पर की गई खरीदारी को शुभ माना जाता है क्योंकि यह दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है जो भैया दूज पर समाप्त होती है। इस 5 दिन के महोत्सव को पंच महोत्सव के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस बार यह त्योहार 4 दिन का ही रह गया है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बर्तन, सोने, चांदी के सामान, झाड़ू आदि की खरीदारी की जाती है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन खरीदा गया सामान 13 गुना बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है? यह परंपरा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे और उनके हाथ में कलश था। यही कारण है कि धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। अब हम बात करते हैं झाड़ू की। धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन के साथ साथ लोग हर साल झाड़ू भी खरीदते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे घर में लाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। कहते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन आपको फूल झाड़ू और सींग की झाड़ू दोनों खरीद कर लानी चाहिए। ध्यान रखें कि कभी भी इन दोनों झाड़ू को एक साथ न रखें। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बाद सबसे पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें और फिर झाड़ू पर सफेद धागा बांध दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। झाड़ू को हमेशा साफ हाथ से छुएं और भूलकर भी अपवित्र शरीर से इसे स्पर्श न करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आर्थिक संकट आ सकता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें, इसे सदैव सही तरीके से रखें और ऐसा स्थान चुनें कि बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति को यह नजर न आए। धनतेरस से पहले सफाई करें और पुरानी झाड़ू को हटा दें। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है क्योंकि यह घर की गंदगी को बाहर निकालती है और गंदगी को दरिद्रता माना गया है। इसके अलावा गोमती चक्र भी मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर लाएं और दिवाली की रात को जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तब गोमती चक्र की भी पूजा करें। इसे बाद में अपनी धन की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपए पैसों से भरा रहता है। धनतेरस के दिन धनिया के बीज लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन बीजों को दिवाली की रात को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और बाद में इसे गमले या बगीचे में कहीं बो दें। यह धनिया के बीज आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगे। आजकल लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन यह बहुत शुभ नहीं माना जाता। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना ही उचित है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तब उनके हाथ में पीतल का पात्र था। धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन लाने से आपके घर में बरकत होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो दोस्तों, इन सामग्रियों को अपने घर में लाकर आप धन और समृद्धि का स्वागत कर सकते हैं। अगर आपने आज का वीडियो पूरा देखा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन लाभकारी उपायों का लाभ उठा सकें। प्रिय मित्रों, हमारा चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक भारतीय नागरिक के पास इसे पहुंचाएं ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। शंख माता लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों को प्रिय है। धनतेरस के दिन आप घर में शंख खरीद कर लाएं। इसे काफी शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इस शंख की भी पूजा करें। इसके अलावा धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल भी खरीदें। चावल समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इस दिन घर में चावल लेकर आना न भूलें। दिवाली के दिन इन चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी की पूजा में करें और बाद में थोड़े से चावल एक छोटी सी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें। शेष चावल को घर के अनाज में मिला दें। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी, लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ ना लाएं, हमेशा साबुत ही लाएं। धनतेरस पर गणेश और लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। आप इस दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में लेकर आएं और दिवाली के दिन उनकी विधिवत पूजा करें।
गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना गया है, जबकि माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जहां शुभता होती है, वहीं धन लक्ष्मी का आगमन होता है। बर्तनों को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। धनतेरस के दौरान बर्तन खरीदने से आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आप पीतल, तांबा, चांदी या मिट्टी के रसोई के बर्तन भी खरीद सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करें, तो अपने बर्तन कभी खाली न रखें, इन्हें हमेशा दाल या चावल के दानों से भरकर रखें। धनतेरस पर फोन, टेलीविजन और गैजेट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है। यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह दिन अत्यंत शुभ है। आपको धनतेरस या दिवाली सेल के दौरान बहुत सारी छूट भी मिल सकती है। वास्तु के अनुसार, आप अपने मुख्य द्वार के सामने, अंदर और बाहर दोनों जगह सजाने के लिए दिए खरीद सकते हैं। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाएं। इन दियों की लौ नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और घर का माहौल सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाती है। वास्तु के अनुसार, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखा पानी का फव्वारा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और क्षेत्र को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। बहते पानी की सुखद ध्वनि दिल को तरोताजा कर देती है और आत्मा को आराम देती है। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस का अर्थ धन और समृद्धि है, इसलिए इसे सोना, चांदी और अन्य उपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन अपना पैसा सोने में निवेश करते हैं और कई लोग आभूषण के रूप में सोना और चांदी लाते हैं। सोना और चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक है। लोग इसे सबसे पहले भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और फिर इसे अपने लॉकर में रखते हैं। मित्रों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और जय लक्ष्मी माता जरूर बोलिए। अब हम जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी चीजें हमें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस, 5 दिवसीय पर्व दीपावली का प्रथम दिन होता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो आइए उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। पहली चीज है धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार चीजें, जैसे चाकू और कैंची आदि, ना खरीदें। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है, इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। दूसरी चीज है काली चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। काला रंग हमेशा से अशुभ का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। तीसरी बात, कांच की चीजें। धनतेरस के दिन कांच की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। आखिरी बात, लोहे की चीजें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं, तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीद लें। हालांकि, अगर आप धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि कार खरीदने का भुगतान एक दिन पहले कर लें। कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। तेल के संबंध में, धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों, जैसे घी या रिफाइंड, लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दियों के लिए भी तेल और घी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रखें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और घर में बरकत नहीं होती। कोशिश करें कि बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें। स्टील के बर्तनों के बारे में,
यह भी ध्यान रखें कि धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। चूंकि स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। इसके बजाय कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। चीनी मिट्टी की चीजें भी इस दिन घर में नहीं लानी चाहिए। ये चीजें इतनी नाजुक होती हैं कि यह आसानी से टूट जाती हैं और इनसे घर में बरकत नहीं आती। प्लास्टिक के सामान के बारे में, धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु के अनुसार सही नहीं माना जाता है, इसलिए इस दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल न खरीदे। अब चलिए जान लेते हैं वो कौन से अचूक उपाय हैं जो आपको धनतेरस के दिन जरूर करनी चाहिए। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी और लाभदायक होते हैं, इसलिए इनमें से कोई एक उपाय आप जरूर कीजिए। हमें भी इन उपायों से लाभ प्राप्त हुआ है और अगले साल भी मैंने यही उपाय बताए थे। धनतेरस पर खासकर धनिया, विशेष रूप से खड़ा धनिया, खरीदना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। किंवदंती के अनुसार धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धनवंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। दूसरा उपाय है झाड़ू खरीदना। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस पर आप पीली कड़ियां भी खरीद सकते हैं। ये समृद्धि बढ़ाने के लिए खरीदी जाती हैं और तिजोरी में रखी जाती हैं। यदि कड़ियां पीली नहीं हैं, तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें और फिर पूजा कर तिजोरी में रखें। इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोनों में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कड़ी रख दें और फिर इन कड़ियों को जमीन में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक धन वृद्धि हो सकती है। आखिरी उपाय, धनतेरस के दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी या काला हल्दी लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें और डोस-प्रचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला एक उपाय है। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं, तो आपको धन की कमी नहीं होगी। इससे आपकी जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए, तो उसे खाली हाथ ना भेजें। आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं, जिससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। अब बात करते हैं केले के पौधे की। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे यह हरे भरे और बड़े होंगे, आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेंगी। धनतेरस से बाजार से नमक का नया पैकेट खरीद कर लाएं और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आएं और इसे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें, इससे वास्तु दोष दूर होगा। इस दिन साबुत चावल के 21 दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है, तो इस धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप मां लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़के। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अचूक उपाय धनतेरस पर धन समृद्धि बढ़ाने के लिए। आप इन उपायों को अपनाएं और देखिए कैसे आपके जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए अगर आपने अभी तक जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिख दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो इस धनतेरस आप उस पेड़ की टहनी तोड़कर घर लाएं जिस पर चमगादड़ हो। इस टहनी को ड्राइंग रूम में रखने से धन की प्राप्ति के साथ ही समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे यह हरे भरे और बढ़ेंगे, आपको जीवन में भी सफलताएं मिलेंगी। धनतेरस के दिन किसी की बुराई ना करें और इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। इससे घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। धनतेरस की पूजा से पहले और बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़के। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और यह जल पूजा में शामिल लोगों पर भी छिड़के, जिससे मन पवित्र होता है। मित्रों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक माता बहन तक पहुंचे और वे भी इस वीडियो के लाभ उठा सकें। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, यानी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर दिवाली की सफाई के दौरान पूजा के सामान में अगर पुराना शंख या कोड मिल जाए तो इसे भूलकर भी फेंके नहीं। यह दोनों चीज़ें मां लक्ष्मी का प्रतीक हैं, इन्हें धोकर घर में पवित्र स्थान पर रखें। कहते हैं इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। धूल झाड़ू का संबंध मां लक्ष्मी से है। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो टूटी झाड़ू घर में रखने से नकारात्मकता आती है, लेकिन अगर इसे फेंकना ही है तो गलती से शुक्रवार या गुरुवार के दिन ऐसा ना करें। ऐसा करने पर घर की बरकत चली जाती है और दरिद्रता का वास होता है। अगर कपड़ों की अलमारी में कोई पुराना कोरा लाल कपड़ा मिले जिसका उपयोग ना हुआ हो तो इसे फेंकने की बजाय संभाल कर रखें, क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक होता है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। पुराने सिक्के अक्सर सफाई के समय किसी पर्स या पेटी में मिल जाते हैं। ये शायद आज के दौर में उपयोग में ना आए, लेकिन इनके घर में होने से मां लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा में सिक्कों की पूजा भी की जाती है, इन्हें बेकार समझकर फेंके नहीं। अगर दिवाली की सफाई में मोरपंख मिल जाए तो इसे शुभ माना जाता है। मोरपंख श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण को अति प्रिय है। मोरपंख को गलती से भी कचरे में ना डालें। कहते हैं घर में मोरपंख का मिलना धन लाभ का संकेत देता है। अब चलिए जान लेते हैं झाड़ू कब खरीदे, कौन सी खरीदे और कौन सा उपाय करें। भक्तों, अगर आपने अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में नहीं डाला है तो जरूर डाल दीजिए, ताकि राशि से जुड़े किसी उपाय के लिए हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता सकें। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन झाड़ू खरीदते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। धनतेरस पर झाड़ू दोपहर के बाद और सूर्यास्त से पहले ही खरीदना चाहिए। इतना ही नहीं, सूर्यास्त के बाद झाड़ू को घर में नहीं लाना चाहिए। साथ ही शाम के समय धनतेरस के दिन गणेश जी की प्रतिमा, सोना चांदी, बर्तन आदि की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू रात में नहीं लेनी चाहिए। धनतेरस के दिन प्रदोष काल के पहले ही झाड़ू की खरीदारी कर लें। भक्तों, झाड़ू से जुड़ी ये बातें जानना बेहद जरूरी और खास हैं। धनतेरस के दिन कैसी झाड़ू खरीदनी चाहिए, चलिए हम आपको यह भी बता देते हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन सीकों वाली, नारियल वाली या फूल वाली झाड़ू खरीदे तो यह लाभदायक होगा। इस दिन कभी भी ऐसी झाड़ू ना खरीदे जो थोड़ी सी भी टूटी हुई हो या फिर हल्की हो। जो झाड़ू इस दिन घर लाएं, उससे घर की सफाई जरूर करें, लेकिन शाम के समय झाड़ू का इस्तेमाल करें। झाड़ू को कभी भी जमीन पर लेटाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दीवार के साथ खड़ी करके रखें।
इसके फूल जमीन की तरफ होने चाहिए। झाड़ू पर कभी भी पैर ना लगाएं, यह जीवन में नकारात्मकता ला सकता है। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू से कौन से उपाय किए जा सकते हैं। कृपया ध्यान से सुनें। यदि आप धनतेरस के दिन नई झाड़ू घर ला रही हैं, तो ध्यान रखें कि पुरानी झाड़ू को भूलकर भी इस दिन घर से बाहर ना निकालें। पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर निकालने से आपके घर की लक्ष्मी भी बाहर निकल सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इस दिन पुरानी झाड़ू को कुमकुम और अक्षत लगाकर पूजा करें और इसके साथ नई झाड़ू की भी पूजा करते हुए घर की समृद्धि की प्रार्थना करें। धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू में काला धागा बांधकर किसी ऐसी जगह पर रखें जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े। यह आपके घर को किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। दरअसल, झाड़ू को शुक्र और काले धागे को शनि का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से झाड़ू में काला धागा बांधकर रखना शुभ माना जाता है। पुरानी झाड़ू को भूलकर भी बिस्तर के नीचे और किचन में ना रखें। धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू से सफाई करने के बजाय नई झाड़ू की पूजा करके उसका इस्तेमाल करें। लक्ष्मी के चरण लगाना होता है। शुभ धनतेरस पर अगर घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरण रखते हैं, तो इससे घर के भीतर लक्ष्मी जी का आगमन होता है। मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं तरफ लक्ष्मी जी के चरण लगाएं और इस प्रकार लगाएं कि चरण बाहर से भीतर की तरफ आ रहे हों। पीली धातु धनतेरस पर सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन हर आदमी सोना खरीदने में सक्षम नहीं होता। ऐसी स्थिति में पीतल को खरीद सकते हैं। पीतल के बर्तन भी शुभ माने जाते हैं। सोना और पीतल दोनों पीले और सुनहरे होते हैं। सिक्का धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदना शुभ माना जाता है। आप जब भी बाजार से सिक्का खरीदें, तो देख लें कि उसमें मां लक्ष्मी और गणेश अंकित होने चाहिए। ऐसे सिक्के को घर में रखना शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अक्षत धनतेरस के पर्व पर अक्षय यानी चावल खरीदना भी शुभ माना जाता है। इससे घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक संकट नहीं आता। गोमेद चक्र धनतेरस पर गोमेद चक्र की पूजा लाभकारी मानी जाती है। 11 गोमेद चक्र खरीदकर दिवाली के दिन इनकी पूजा करना चाहिए। पीले वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी आर्थिक संकट नहीं रहता। श्रीयंत्र मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। धनतेरस के दिन श्रीयंत्र की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अष्ट धातु का कछुआ रखना बेहद शुभ माना जाता है। अष्ट धातु से निर्मित कछुआ के ऊपर मेरु श्री यंत्र बना हो तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। कछुआ पूरे परिवार की लंबी आयु और करियर के लिए बहुत शुभ होता है। इसे घर में रखने से यह हमें अनेक बीमारियों से रक्षा करता है। मेरु श्री यंत्र लक्ष्मी की स्थायी प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इससे रखने से हमारा रुका हुआ पैसा भी आ जाता है। लघु नारियल बहुत छोटे आकार का होता है। हजारों नारियल में मात्र 1 या 2 ही लघु नारियल होते हैं। लघु नारियल को चंदन का तिलक लगाकर 1 लक्ष्मी कड़ी, 5 चिट्ठी कौड़ी और 5 गोमती चक्र के साथ दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के बाद लाल कपड़े में बांधकर दुकान के गले या खजाने में रखने से धन की कमी कभी नहीं आती और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि लक्ष्मी की सारी साधनाएं विफल हो जाएं और व्यक्ति को हाई प्रोफेशन सिस्टम में जाना हो, तो यह 3 चमत्कारी वस्तुओं को धनतेरस दीपावली में अवश्य प्राप्त करें। सियार सिंह की हत्था जोधी। काली बिल्ली का जेर।